नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने परिवार के साथ की कार्बेट पार्क की सैर। ढिकाला जोन में किया विश्राम। बोले, हमारा सौभाग्य 71% वाले वन प्रदेश में रहते हैं हम। सिंचाई शोध संस्थान रुड़की के 100 से अधिक आवासीय भवनों का मामला नियम विरुद्ध आवंटन वाली याचिका हाईकोर्ट में सुनवाई। 18 जून तक सरकार से मांगा जवाब। 3 जुलाई को होगा विश्व प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा का समापन। अब तक 400 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। बद्रीनाथ धाम में रोजाना पहुंच रहे 20,000 तीर्थयात्री। उत्तराखंड में फिर धधकने लगे जंगल। लोहाघाट में फोर्ती के वनों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू। और जून में जल रहा उत्तराखंड। जयपुर से ज्यादा गर्म हो गया हल्द्वानी। पारा 43 डिग्री के पार। उत्तरकाशी समेत पहाड़ी जिलों में आज हल्की बारिश का अलर्ट। बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में अपने परिवार संग रात्रि विश्राम करते हुए देखे गए। इससे पहले उन्होंने ढिकाला प्रवेश द्वार के धनगढ़ी गेट पर इंटरप्रिटेशन सेंटर का भ्रमण किया है। इस दौरान म्यूजियम में वनों और वन्य जीवों के संरक्षण की जानकारी से राज्यपाल अभिभूत हुए हैं। आज सचमुच मुझे बहुत खुशी हो रही है। ढिकाला में जा रहा हूँ, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, और मैंने अभी इंटरप्रिटेशन सेंटर यहाँ का देखा और मुझे बहुत खुशी हुई कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ने इतना सुंदर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया है। हम सब की जो फॉरेस्ट के साथ में, जो वाइल्ड एनिमल्स के साथ में, जो प्रभु का एक वरदान है हम सबको, उसके साथ में उसके बारे में बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन और म्यूज़ियम का एक दौर बनाया है। मैं तो उस टीम को बहुत शाबाश देना चाहता हूँ जिसने ये रामनगर के अंदर में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर में इतना सुंदर म्यूज़ियम और इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिंचाई शोध संस्थान रुड़की के आवासों को गैर सरकारी व्यक्तियों को किराए पर देने के मामले में सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से ये बताने के लिए कहा है कि वो आवंटन किस नीति के तहत हुए हैं। यदि वो नीतिगत निर्णय नहीं है तो मकानों का नियम विरुद्ध आवंटन करने के लिए जिम्मेदार कौन है। कोर्ट ने कहा कि सरकार उनके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा होते ही चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टी के नेता अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना ने भी मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में एंट्री कर ली है। उन्होंने भाजपा उत्तराखंड में शामिल होकर अपनी दावेदारी की है। उन्होंने कहा है कि टिकट का फैसला हाईकमान का है। अगर टिकट मिलता है तो दमखम के साथ चुनाव जीतेंगे। मुद्दा यही है कि कुछ ऐसा कर जाना चाहता हूं जो सदियों तक मेरा मंगलौर ही नहीं, उत्तराखंड और मेरा देश मुझे याद करे। इस तरह का काम करके गरीब के लिए मकान, दुकान, रोजगार, हॉस्पिटल, पानी, सफाई, अच्छा जीने का तरीका इस लायक करना चाहता हूँ।
मसूरी में लगातार लग रहे जाम से निजात दिलाने को लेकर प्रशासन और परिवहन विभाग लगातार काम कर रहा है, जिसको लेकर मसूरी में सड़क किनारे खड़ी स्कूटी और गाड़ियों के खिलाफ परिवहन विभाग के जवानों ने एआरटीओ राजेंद्र विराटिया के नेतृत्व में कार्रवाई की है। कई दर्जनों स्कूटी और 4 पहिया वाहन सीज किए गए हैं। आरटीओ राजेंद्र विराटिया ने बताया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बहुत समय से यहाँ पर देहरादून में मसूरी क्षेत्र का जो है शिकायतें मिल रही थी कि जाम की स्थिति बनी रहती है। खासकर जो है ये स्कूटी के कारण ये नो पार्किंग में वाहन जो लगाए जाते हैं तो जाम बना रहता था। इसके लिए जो है आज संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस, नगर निगम और परिवहन विभाग के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, जिसमें जो है नो पार्किंग में खड़े हुए सभी स्कूटी को हमने जो है सीज करने की कार्रवाई की। अभी अगर ये दोबारा से इसको दोहराते हैं और फिर से अपनी पार्किंग को नहीं बनाते हैं तो इनके जो है परमिट के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अब परिवहन विभाग जो है प्रीलेन ड्राइवर के जो है हेलमेट को जो है लागू करवा रहा है और उसके खिलाफ जो है प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। 13 मई से शुरू हुई आदि कैलाश यात्रा अब 3 जुलाई को समाप्त होने जा रही है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक विजयनाथ शुक्ला ने बताया है कि देश के कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने इस वर्ष अपनी यात्रा की है और यात्रा बेहद ही सकुशल और शांतिपूर्ण रही है। हल्द्वानी के काठ गोदाम से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिसमें श्रद्धालुओं ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने भी यात्रा के लिए बेहतर व्यवस्था की थी। देखिए, आदि कैलाश यात्रा इस वर्ष की हमारी KMBN के सौजन्य से जो संचालित की जाती है वो 13 मई को शुरू हो चुकी है और अभी तक कुल 393 लोग यात्रा पे जा चुके हैं। कुल 606 लोग यात्रा हेतु रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 15वां दल हमारा अंतिम, जिनको 15 दलों में विभाजित किया गया है और 15वां और अंतिम दल हमारा जो है 24 जून को प्रस्थान करेगा और जिसको 1 सप्ताह के बाद लौट के आ जाएगा, जिसके पश्चात हमारी यात्रा इस सीजन की समाप्त मानी जाएगी। पूरी तरह से यात्रा शांतिपूर्ण रही है? जी बिल्कुल, पूरी यात्रा हमारी सकुशल संपन्न हुई है। अभी तक कोई भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में हर दिन 20,000 के आसपास तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 5 लाख के आसपास तीर्थयात्री नारायण हरि के दर्शन कर चुके हैं। जहां बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के लिए सभी प्रकार की दुकानें सजी धजी हैं। बता दें कि तीर्थयात्री नारायण हरि के दर्शन करने के बाद सीधा प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मास्टर प्लान के निर्माण कार्य को देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। नैनीताल में कैंचीधाम मेले को लेकर पुलिस अधीक्षक क्राइम एवं यातायात हरिवंश सिंह ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने लोगों से सहयोग करने की अपील की है। वहीं 14 से 15 जून को भारी वाहन पूरे तरीके से बंद रहेंगे। मेले को देखते हुए जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। 15 जून को कैंचीधाम के मेले के परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा अपनी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें 14 जून की दोपहर 2 बजे के बाद से कोई भी वाहन, मोटरसाइकिल, किसी भी प्रकार का वाहन कैंचीधाम मंदिर की तरफ प्रवेश नहीं करेगा। हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र में 14 पार्किंग्स आइडेंटिफाई की गई हैं, जहां पर हमारे द्वारा 4 व्हीलर को और 2 व्हीलर को पार्क कराया जाएगा और पार्किंग में पानी की, टॉयलेट की सारी सुविधाएं कराने की कोशिश की गई है, कराई गई हैं, ताकि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। चंपावत में भीषण गर्मी के चलते एक बार फिर से जंगल धधकने लगे। बुधवार की रात को लोहाघाट के फोर्ती के जंगलों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने जंगल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने फायर स्टेशन को दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। फायर स्टेशन प्रभारी चंदन राम ने बताया है कि आग से बहुमूल्य वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है। देहरादून में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से भूस्खलन न्यूनीकरण एवं जोखिम
प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला का उद्घाटन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भूस्खलन एक गंभीर समस्या है और हर साल इससे जानमाल का नुकसान भी होता है। विकास भी जरूरी है और पर्यावरण का संरक्षण भी जरूरी है। इन दोनों ही प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन स्थापित होगा, तभी जाकर आपदाओं का सामना करने में हम सक्षम हो पाएंगे। हमने कई मीटिंगें कई बात भी करी है। देखिए, लैंडस्लाइड में जो अर्थ का मूवमेंट होता है उसके डिटेक्शन के डिफरेंट तरीके हैं, टेक्नोलॉजी है। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है INSAR, इंटरफेरोमेट्रिक स्मॉल अपर्चर रडार, जो कि दो तरीके का होता है, एक सेटेलाइट बेस्ड होता है और एक ग्राउंड बेस्ड होता है, जिसमें कि हम ग्राउंड पे लगाते हैं इक्विपमेंट। जो सेटेलाइट बेस्ड होता है वहां से जो वेव आते हैं वो वेव जो है थोड़ा भी मिलीमीटर का मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड होने से पहले जो अर्थ का मूवमेंट होता है वो डिटेक्ट करके हमें अर्ली वार्निंग दे सकता है। उत्तराखंड में एक बार फिर से गर्मी अपनी तेवर दिखा रही। बीते एक हफ्ते से बारिश न होने की वजह से तापमान बढ़ता जा रहा। देहरादून में भी गर्मी की तपिश कम नहीं हो रही है। बुधवार को दून का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि नया रिकॉर्ड बन गया है। गर्मी की तपिश कम होने के लिए लोग अब बारिश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से किसी तरह की राहत न मिलने की संभावना जताई गई है। इधर मॉनसून के आने का भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मॉनसून के आने का 25 जून तक की संभावना जताई गई थी। इस बीच 15 या 16 को प्री मॉनसून की कुछ बौछारें पड़ सकती हैं। उत्तराखंड में सभी 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को मिली हार के बावजूद अपनी प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस बेहतर बता रही। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने तमाम एजेंसियों के दुरुपयोग करने के बावजूद हमने लोकसभा चुनाव में उनसे बेहतर प्रदर्शन किया है। पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे गणेश गोदियाल ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस हरियाणा और अन्य राज्यों की तरह अग्निवीर और स्थानीय मुद्दों को भुना नहीं पाए। प्रदेश की सभी 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि गणेश गोदियाल ने 5 सीटों पर प्रदेश की जनता के द्वारा किए गए सहयोग पर उनका आभार जताया है। समस्त उत्तराखंड की 5 लोकसभा क्षेत्र की जनता को, वहां के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें जो समर्थन दिया, हमें जो साथ दिया, उसके लिए हम सब कांग्रेस में उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारी कुछ कमियां रह गई, जिन कमियों को हम भविष्य में पूरा करेंगे। बात यहाँ यह है कि इस लोकसभा क्षेत्र में, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में क्या खोया क्या पाया है। मैं समझता हूं कि हमने बहुत कुछ पाया। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हम पिछले मार्जिन को करीब करीब आधा लाने में सफल रहे। जो पिछले बार 2019 में जो रिजल्ट आए थे वो आधे तक हमने उसको रिकवर किया। जम्मू कश्मीर में 9 जून को वैष्णो देवी कटरा से शिवखेड़ी जाते समय हिंदू तीर्थयात्रियों की बस पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने रोष जाहिर किया है और डोईवाला उपजिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हुए आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। नौ जून को जो जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की बस पर अंधाधुंध गोलीबारी जो की है, हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एसडीएम को ये ज्ञापन जो दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, धार्मिक संगठन जितने भी हैं, हम सबकी यही मांग है इस
प्रकार की जो जघन्य अपराध होते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। जल संरक्षण व संवर्धन के लिए जनपद के सभी विकास खंडों में लोगों ने जागरूकता के विषय पर बातचीत करते हुए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 10 जून से 16 जून तक जलोत्सव और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को सेवा संकल्प फाउंडेशन अंतर्गत लोहाघाट के ग्राम पाटन पाटनी के झूमाधुरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी समाज सेवी गीता धामी ने देवदार के वृक्षों का पौधरोपण किया है। इस दौरान अध्यक्ष जिला पंचायत ज्योति राय, ब्लॉक प्रमुख लोहाघाट नेहा ढेक, बाराकोट विनीता फत्याल, भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा, मुकेश कलखुड़िया, सचिन जोशी, महेंद्र ढेक, गोविंद वर्मा, राजू गढ़कोटी, प्रकाश बोहरा आदि मौजूद रहे। संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है और ये प्रकृति हमेशा हरी भरी रहे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कितना ये गंभीर मुद्दा बन चुका है, कितनी बड़ी परेशानी हमारा सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं पूरे विश्व भर के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गई है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें सभी की जिम्मेदारी है अधिक से अधिक रूप में वृक्षारोपण करें और ये जलवायु जो है परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हमारा ये वातावरण हमेशा शुद्ध रहे, शुद्ध ऑक्सीजन लोगों को मिलती रहे, शुद्ध जो है हवा मिलती रहे, फल फूल इत्यादि मिलता रहे। और देखिए जब वन है, ये वृक्ष हैं, तभी हमारा जीवन है। तो ये जागरूकता भी एक तरह से हम कह सकते हैं, वृक्षारोपण अधिक से अधिक हम लोग कर रहे हैं, लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। खटीमा की यूपी उत्तराखंड सीमा से लगे पोलीगंज क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर वन रेंज अधिकारी महेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की है और किलपुरा रेंज से अवैध तरीके से काट कर लाई जा रही कुकाट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर कब्जे में ले लिया है और वन विभाग के अतिथि गृह परिसर में सुरक्षित खड़ा कर दिया है। वहीं वन विभाग की टीम को देखते ही ड्राइवर सहित लकड़ी तस्कर में वन विभाग टीम को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। 9:30 पौने 10 बजे के आसपास हमको एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ऐसे से एक ट्रॉली जो है ये सेमल के पेड़ों को काटकर और कुकाट के पेड़ों को काटकर ले जा रही है। तो हमने हमारे द्वारा उसका पीछा किया गया तो पोलीगंज के पास जाकर हम उसको पकड़ पाए। तो हमने जैसे उसको रोक के उसे पेपर मांगने की कोशिश करी तो तब तक वो सभी लोग के उसमें भाग गए और तब हमने अपने संसाधनों से उस ट्रैक्टर ट्रॉली को और खटीमा रेस्ट हाउस परिसर में लाकर खड़ा किया है और अभी अपराधी की खोजबीन जारी है और कोई भी अभी ऐसा हमें जो है किसी के द्वारा। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने परिवार के साथ की कार्बेट पार्क की सैर, ढिकाला जोन में किया विश्राम। बोले हमारा सौभाग्य 71% वाले वन प्रदेश में रहते हैं हम। सिंचाई शोध संस्थान रुड़की के 100 से अधिक आवासीय भवनों का मामला, नियम विरुद्ध आवंटन वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। 18 जून तक सरकार से मांगा जवाब। 3 जुलाई को होगा विश्व प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा का समापन। अब तक 400 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। 4 धाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। बद्रीनाथ धाम में रोजाना पहुंच रहे 20,000 तीर्थयात्री। उत्तराखंड में फिर धधकने लगे जंगल। लोहाघाट में फोर्ती के वनों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू। और जून में जल रहा उत्तराखंड जयपुर से ज्यादा गर्म हो गया हल्द्वानी। पारा 43 डिग्री के पार। उत्तरकाशी समेत पहाड़ी जिलों में आज हल्की बारिश का अलर्ट।
और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।